अनेकांतवाद प्रणेता, अहिंसा के अग्रदूत, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन। श्रमण संघ के प्राण, युग पुरुष, ध्यान योगी, आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज एवं नवीन सोच के धनी उपाध्याय प्रवर संघ सेतु पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा महोदधि भव्य प्राणियों पर मति व श्रुत ज्ञान की वर्षा करने वाले अनंत अनंत उपकारी उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन पवित्र चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन आगम वाचना परिषद में पधारे सभी मुनिवृंद एवं रत्नाधिक साध्वीवृंद के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी ज्ञान पिपासुओं की शुद्ध आत्मा को वंदन नमन। हमारे असीम पुण्य का उदय है कि उपाध्याय भगवान हमारे भावी जीवन के निर्माण हेतु वीतराग वाणी के माध्यम से सम्यक्त की ज्योति प्रज्वलित करने का प्रशस्त प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव के श्री मुख से निश्चित प्रत्येक वाक्य प्रेरणा स्तंभ और अनुकरणीय है। गुरुदेव आपके प्रति सकल श्रमण संघ कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपके श्री चरणों में वंदना नमस्कार करता है और आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज आदि थाना आज की वंदना का लाभ ले रहे हैं। नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं पद्मासामि मधुवनामि कुतो आयायिनं प्रयायिनं करेमि वन्दामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं पद्मासामि मधुवनामि कुतो आयायिनं प्रयायिनं करेमि वन्दामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं पद्मासामि मधुवनामि। भगवान साता है, जी आप शीर्षक के सूक्ष्मता है। ये आगम वाचना निर्बाध रूप से गतिमान रहे, इस हेतु तपस्वी अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं और आज के तप सहयोगी हैं तप चक्रेश्वरी महासाध्वी श्री विभा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा जी महाराज, जिनका आज उपवास का तेला हो गया है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक श्री कन्हैया लाल जी कमल जी महाराज के सुशिष्य तपोकेसरी श्री संजय मुनि जी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज की सुशिष्याएं साध्वी श्री आस्था श्री जी महाराज, साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति जी महाराज, श्रमणी सूर्या उत्तर भारत प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर श्री शुभा जी पिंकी जी महाराज, आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज की सुशिष्या युवा तपस्वी श्री जया ज्योति जी महाराज, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की सुशिष्या श्री प्रियदर्शना जी महाराज की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, श्री मोक्षता श्री जी महाराज, श्री रिद्धिमा जी महाराज की सुशिष्या श्री पदम श्री जी महाराज आज की तपस्या में संलग्न है। हम सभी तपस्वी आत्मा से उनकी तपस्या की सुख सहायता पूछते हुए बारंबार अनुमोदना करते हैं। अब मैं आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव पधारिए और अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको लाभान्वित कीजिए। ये ठीक है।
नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये सर्व साहुण, एसो पंच नमो पारो सर्व पावपणासनो, मंगलानंत संदेशिं परमं भवाय मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री नंदी सूत्र की वाचना प्रारंभ है। केवल ज्ञान का वर्णन चल रहा। अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान, इसके संबंध में 15 प्रकार के सिद्ध भगवान अनंतर सिद्ध, उनका वर्णन कल हुआ। तो अब परंपर सिद्ध केवल ज्ञान ते किंतम परंपर सिद्ध केवल नानक, परंपर सिद्ध केवल नानक अनेक विहंग प्रणतम तन जहा अपरम समय सिद्धा, दो समय सिद्धा, तीन समय सिद्धा, चौ समय सिद्धा, जाव 10 समय सिद्धा, संखिज समय सिद्धा, असंखिज समय सिद्धा, अनंत समय सिद्धा, सेतम परंपर सिद्ध केवल नानक, सेतम सिद्ध केवल नानक तं समासौ चौ विहं प्रणतं तं जहा दब्बौ हितौ कालौ भावौ तथ दब्बौणं केवल नानी सव दब्बाई जानाई पासै हितौणं केवल नानी सब्बं हितं जानाई पासै कालौणं केवल नानी सब्बं कालं जानाई पासै भावौणं केवल नानी सब्बे भावे जानाई पासै से किंतम परंपर सिद्ध केवल नान। परंपर सिद्ध केवल ज्ञान के संबंध में पूछा है। से अर्थ इसके बाद वह परंपर सिद्ध केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है, कितने भेद हैं। परंपर सिद्ध केवल नानक अनेक विहंग प्रणतम, परंपर सिद्ध केवल ज्ञान अनेक प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि अपरम समय सिद्धा, 2 समय सिद्धा, 3 समय सिद्धा, 4 समय सिद्धा, जाव 10 समय सिद्धा, संकित समय सिद्धा, असंकित समय सिद्धा, अनंत समय सिद्धा, सेतम परंपर सिद्ध केवल नानक, सेतम सिद्ध केवल नानक। जैसे कि कल बताया था, केवल ज्ञान तो सबका एक समान ही होता है, लेकिन बाहर की उपाधियों की अपेक्षा से ये सारे भेद किए हैं। तो परंपर सिद्ध केवल ज्ञान में
ये 13 भेद आ जाते हैं। जैसे अप्रथम समय सिद्ध, अप्रथम समय सिद्ध में प्रथम समय को छोड़ करके 2 से लेकर के अनंत समय तक जितने भी सिद्ध भगवंत हैं उन सब का समावेश इस समय सामान्य रूप से हो जाता है। मतलब अप्रथम जिनका प्रथम समय नहीं है, एक समय से ज्यादा समय जिनको सिद्ध हो गया है, ऐसे सिद्ध भगवंतों का केवल ज्ञान अप्रथम समय सिद्ध। और दूसरा दूर समय सिद्धा, अब उनका आगे विशेष कर देते हैं। जिनको सिद्ध हुए 2 समय हुए हैं वे द्वि समय सिद्ध, और जिनको 3 समय सिद्धा 3 समय हो गए हैं वे त्रि समय सिद्ध। 4 समय सिद्धा जिनको सिद्ध हुए 4 समय हो गए वे 4 समय सिद्ध। जाव 10 समय सिद्धा, ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 और उसके आगे 10 समय सिद्ध। संकेत समय सिद्धा जिनको सिद्ध हुए संख्यात समय हो गए हैं वे संख्यात समय सिद्ध। और संकेत समय सिद्धा जिनको सिद्ध हुए असंख्यात समय हो गए हैं वे असंख्यात समय सिद्ध। अनंत समय सिद्धा जिनको सिद्ध हुए अनंत समय हो गया है वे अनंत समय सिद्ध। सेतंग परंपर केवल नानक, इस प्रकार परंपर सिद्ध केवल नानक, इस प्रकार परंपर सिद्ध केवल ज्ञान का वर्णन हुआ। सेतंग सिद्ध केवल नानक, इस प्रकार सिद्ध केवल ज्ञान का वर्णन हुआ। असंख्यात समय कितना विशाल है, इसके संबंध में हम इससे अनुमान लगा सकते हैं। आंख झपकने में भी असंख्यात समय निकल जाते हैं। 1 वर्ष के अंदर भी असंख्यात समय, एक पल्योपम के अंदर भी असंख्यात समय। आगे सागरोपम में चले जाएं और सर्पणी उदसर्पणी काल चक्रों में चले जाएं, वहां तक भी असंख्यात समय। जब भगवती सूत्र के अनुसार हम देखें तो अनंत समय उस वहां पर जो पुद्गल प्रावर्तन के हिसाब से जिनको समय हो गया है सिद्ध हुए को, ऐसे सिद्ध भगवान अनंत समय में समाविष्ट होते हैं। तो इस प्रकार ये 13 भेदों में परंपर सिद्ध जो है उनका केवल ज्ञान बांटा है समय की अपेक्षा से। वैसे सकेवल ज्ञान जो है चाहे अरिहंत दशा में हो, देह अवस्था में अरिहंत परमात्मा है, देह से अतीत सिद्ध अवस्था में है, इनके केवल ज्ञान में एक भी पर्याय का अंतर नहीं है। जितना केवल ज्ञान अरिहंत परमात्मा में है उतना ही सिद्ध परमात्मा में है। तो क्योंकि पर्यायों की दृष्टि से देखा जाए तो कहा शदमस्त में तो छठ स्थान पतित आता है, अनंत गुणा का अंतर तक हो सकता है, लेकिन केवली भगवान में इनमें केवल ज्ञान में सबकी समान क्रियाएं एक जैसा केवल ज्ञान होता है। तो इस प्रकार ये सिद्ध केवल ज्ञान का वर्णन हुआ। तम समासो चौ विहं प्रणतम, तम वह केवल ज्ञान जो है समास और समास के संक्षेप से 24 प्रणतम 4 प्रकार का कहा है। संजहा जैसे के दब्बव कितव कालव भाव, द्रव्य से क्षेत्र से काल से और भाव से। तथ दब्बाण केवल नाणी सब दब्बाई जानाई पासाई, तो तथ इनमें दब्बाण द्रव्य से केवल नाणी केवल ज्ञानी भगवान, सब दब्बाई जानाई पासाई जितने भी द्रव्य हैं उन सबको जानते देखते हैं। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो उनके ज्ञान का विषय ना हो। कित्तौण केवल नाणी सब्बं कित्तं जानाई पासाई, क्षेत्र की अपेक्षा से केवल ज्ञानी भगवान सब समस्त क्षेत्र को जानते हैं देखते हैं। कालोनं केवल नाणी सब्बं कालं जानाई पासे, काल की अपेक्षा से केवल ज्ञानी भगवान समस्त सर्व काल को जानते हैं देखते हैं। भूत है, वर्तमान है, भविष्य है, सब जानते हैं देखते हैं। भावण केवल नाणी सभ्य भावे जानाई पासे, भाव की अपेक्षा से केवल ज्ञानी समस्त भावों को जानते हैं देखते हैं।
अवधि ज्ञान का विषय आया था, वहां पर अनंत भावों को जानते तो हैं लेकिन उनके लिए सर्व नहीं आया था। केवल ज्ञानी के लिए शब्द आते हैं सारे, मतलब द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव की अपेक्षा से सब कुछ जानते हैं। केवल ज्ञान से जानते हैं, केवल दर्शन से देखते हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन के संबंध में हमारे पूर्वज आचार्यों ने 3 धारणाएं हमारे सामने रखी है। टीकाकार भगवंतों ने बड़े विस्तार के साथ उनका विवेचन किया है। ये टीका ग्रंथों में ध्यान से देखा जा सकता है। तो उनमें कहा है शादमास्तिक उपयोग क्रम भावी है। क्रम से लब्धियां तो दोनों एक समय होती हैं, लेकिन जिस समय आत्मा का उपयोग केवल ज्ञान में है उस समय केवल दर्शन में नहीं होगा। जब केवल दर्शन में होगा तो केवल ज्ञान में नहीं होगा। तो जहां पर सदमस्त में उपयोग क्रम भावी है, इसमें तो किसी को कोई मत भेद नहीं है। एक समय में एक ही उपयोग होता है, लेकिन केवल ज्ञान की दशा में जहां पर मत भेद है आचार्यों, तो कहा इस विषय में सभी आचार्यों का एक अभिमत है कि सदमस्त अवस्था में उपयोग क्रम भावी है, किंतु केवली के उपयोग के विषय में मुख्यतः 3 धारणाएं हैं। जैसे कि पहली है निरावरण, ज्ञान दर्शन होते हुए भी केवली में एक समय में एक ही उपयोग होता है। जब ज्ञान उपयोग होता है तब दर्शन उपयोग नहीं होता, जब दर्शन उपयोग होता है तब ज्ञान उपयोग नहीं होता। इन्हें दूसरे शब्दों में सिद्धांतवादी भी कहते हैं। भगवती सूत्र में इसी मत का विवेचन है। इस मत जैसे कि भगवान जिस समय केवली भगवान जिस समय रत्न प्रभा पृथ्वी को जानते हैं उस समय देखते हैं, जिस समय देखते हैं उस समय जानते हैं, ऐसे समस्त बातों को लेकर के वहां चर्चा चली। तो भगवान ने कहा जिस समय जानते हैं उस समय देखते नहीं, जिस समय देखते हैं उस समय जानते नहीं। तो ये सिद्धांतवादी उनका ऐसा मत है। तो ताकि इस मान्यता को क्रम भावी तथा एकांतर उपयोगवाद भी कहते हैं। इस मान्यता के समर्थक आचार्य हैं आचार्य श्री जिनभद्र गणिक क्षमा श्रवण। इन्होंने इस मत को लिया है। इनके लिए सिद्धांतवादी के नाम से इनको कहा जाता है। विशेष आवश्यक भाष्य में इस बात के ऊपर बड़े विस्तार के साथ इन्होंने विवेचन किया है और इनके ऊपर टीकाकार जो है आचार्य श्री मलधारी आचार्य श्री हेमचंद्र जी, उन्होंने बड़े विस्तार के साथ इस मान्यता का वर्णन किया है। दूसरा है केवल ज्ञान और केवल दर्शन। इसके विषय में दूसरा भी मत युगपद वादियों का है। उनका कहना है जब ज्ञान दर्शन निरावरण हो जाते हैं तब वे क्रम से नहीं एक साथ प्रकाश करते हैं। उनके अपने तर्क हैं। दिनकर का प्रकाश और ताप जैसे युगपत होते हैं वैसे ही निरावरण ज्ञान दर्शन भी एक साथ अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं, क्रमशः नहीं। इस मान्यता के मुख्यतः समर्थक आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर जी हुए हैं, जो कि अपने युग के अद्वितीय तार्किक थे। सन्मति प्रकरण में इन बातों की इन्होंने चर्चा की है। तीसरी मान्यता अभेदवादियों की है। उनका कहना है कि केवल ज्ञान होने पर केवल दर्शन की सत्ता विलुप्त हो जाती है। जब केवल ज्ञान से सर्व विषयों का ज्ञान हो जाता है तब केवल दर्शन का क्या प्रयोजन रहा, जिस कारण केवल दर्शन की आवश्यकता आ पड़े। दूसरा कारण ज्ञान को प्रमाण मानना है, दर्शन को नहीं। अतः ज्ञान की अपेक्षा दर्शन को अप्रधान मानना है। इस मान्यता के समर्थक आचार्य श्री विद्यवादी जी हुए हैं, जो आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर जी के गुरु जी माने जाते हैं। तो इस प्रकार ये इनके संबंध में 3 मान्यताएं हैं, लेकिन आगम पक्ष की जो धारणा है वो पहला है, जिसमें ये बताया है कि उपलब्धियां दोनों एक साथ हैं, एक समय में है, लेकिन उपयोग जो है
जिस समय केवल ज्ञान में है आत्मा का, उस समय केवल दर्शन में नहीं, जिस समय केवल दर्शन में है उस समय केवल ज्ञान में नहीं, ऐसा फरमाया। केवल ज्ञान का उपसंहार। अह सब दब परिणाम भाव विनति कारण मनंतम सासय मपड़ी वाई एक विहम केवलम नाण। अह इसके बाद सब दब परिणाम सभी द्रव्यों के परिणाम भाव पर्याय विनति कारण जो विज्ञप्ति का ज्ञान का कारण है और जो अनंतम अनंत है। केवल ज्ञान प्रकट हुआ वह तो आदि, इसका कभी अंत नहीं आएगा। केवल ज्ञान सदा बना रहेगा आत्मा में, इसलिए अनंत है। शास्यम शाश्वत है, अपरिवाही जो अप्रतिपाती है, आकर के कभी जो गिरने वाला नहीं, कभी जो समाप्त होने वाला नहीं। एक भी हम इसका मूलतः एक ही प्रकार है, केवलम नाण, वह केवल ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान। तो इसमें बताया है केवल ज्ञान संपूर्ण द्रव्य परिमाण औदायिक आदि भावों का तथा वर्ण औदायिक आदि भाव जो है जो जीव की अपेक्षा से उद्गल की अपेक्षा से वर्ण गंध रस आदि को जानने का कारण है। केवल ज्ञान पूर्ण रूप से अंत रहित है, शाश्वत सदा काल स्थायी अप्रतिपाती, कभी गिरने वाला नहीं। ऐसा जो केवल ज्ञान एक प्रकार का ही है। आगे बताया बाग योग और श्रुत। केवल नाणीन अर्थे नाउम जे तथ पन्नवन जोगे ते भाषाई तिथैरो वही योग स्वयं अवई शेषम सेतम केवल नाणम सेतम नो इंद्रिय पचक्खम सेतम पचक्ख नाणम। केवल नाणीन अर्थे नाउम जे तथ पन्नवन जोगे। केवल ज्ञान के द्वारा केवली भगवान बताया है कि द्रव्य से क्षेत्र से काल से भाव से सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन केवल ज्ञान से अर्थों को जान करके जे तत्व पन्नवन जोगे, जो वहां पर प्रज्ञापना योग्य है, बताने योग्य है। कहते ते भाषाई तिथेरो, तीर्थंकर भगवान उसका भाषण करते हैं, उसको उसके संबंध में बताते हैं। वही जोग स्वयं हवे, जो तीर्थंकर भगवान के द्वारा जो वाक योग श्रुत है, जिसको द्रव्य श्रुत कहा जाता है। अवै शेषम, बाकी शेष के लिए कहा कि वो अप्रधान श्रुत है। इसके संबंध में कहा जाता है तीर्थंकर भगवान के पास कोई क्षायोक्षमिक ज्ञान नहीं, उनके पास क्षायिक लब्धियां, क्षायिक मतलब कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन है। उनके पास शुद्ध ज्ञान नहीं है। शुद्ध ज्ञान सदमस्तों में पाया जाता है। तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा केवल ज्ञान के द्वारा पदार्थों को, द्रव्य गुण पर्याय, इन सब को जानते हैं। जानने के पश्चात वचन योग के द्वारा उनका प्रज्ञापन करते हैं, कथन करते हैं। तो जो शब्द की ध्वनियां भगवान अपनी वाणी का विषय बनाते हैं, कहते हैं, वह द्रव्य श्रुत है। इस द्रव्य श्रुत को, इन शब्दों को सुनकर सदमस्त सुनते हैं और सुनने के पश्चात उनके अंदर जो ज्ञान पैदा होता है वह श्रुत ज्ञान है और उसको भाव श्रुत कहा जाता है। मानो जिसने तीर्थंकर भगवान से सुना है, सुनकर के जाना और जानने के पश्चात वह दूसरे को सुनाता है, दूसरे को समझाता है, दूसरे को पढ़ाता है, तो भाव शुद्ध तो है ही, लेकिन जो आगे उनकी जो वाणी है वह द्रव्य शुद्ध है। और ये द्रव्य शुद्ध जो है दूसरा सुनता है, सुन करके उसकी आत्मा के अंदर जो
श्रुत मतलब शास्त्र सुन करके, ये वचन सुन करके ज्ञान पैदा हुआ, जो उनके भाव श्रुत का कारण बना। तो इस प्रकार कहा है कि जो केवली भगवान का जो वचन योग है वह द्रव्य शुद्ध है, और उसके अतिरिक्त शेष जो है, क्योंकि भाव तो अनंत है, साथ सभी तो कहते नहीं है, वह अप्रधान शुद्ध है। अब इसके आगे परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान का वर्णन हुआ। प्रत्यक्ष ज्ञान के तीन भेद, अवधि ज्ञान, मनप्रव ज्ञान, केवल ज्ञान। इसको दो भेदों में बांटा, सकल प्रत्यक्ष और विकल्प प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान आया और विकल्प प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मनप्रव ज्ञान आया। विकल्प का मतलब अपूर्ण, सकल का मतलब जो पूर्ण है। तो अब परोक्ष के संबंध में प्रत्यक्ष की चर्चा करती हूँ। बताया था एक निश्चय दृष्टि से प्रत्यक्ष है, एक लोक व्यवहार की दृष्टि से प्रत्यक्ष है। लोक व्यवहार की दृष्टि से प्रत्यक्ष जो है वो इंद्रियों से उत्पन्न, इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। वह तो सम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, लेकिन जहाँ पर किसी पुद्गल की पदार्थ को जानने के लिए किसी पुद्गल की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, जहाँ इंद्रियों और मन की जरूरत नहीं, आत्मा अपनी योग्यता से सीधे पदार्थ को जानता है, देखता है, वह जो है वह प्रत्यक्ष में आया, निश्चय प्रत्यक्ष में। तो उसके तीन भेद बताए थे। तो जहाँ पर कहा है कि परोक्ष ज्ञान में अपने जिन शासन के अनुसार सीधा आत्मा नहीं देखता, इस जानने के लिए इसको दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा कौन है? वो इंद्रियां है, मन है, जो पौद्गलिक है, इनके बिना जान नहीं सकता। तो कहा है कि ये परोक्ष ज्ञान जो है जिसके दो भेद हैं, आधिनिबोधि ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो बताया है से किंतंग पुरुख नाणं परुख नाणं दुविहं अनत्तं तन जहाँ आभिनिबोह्य नाण परुखं च सूय नाण परुखं च तथ आभिनिबोह्य नाणं तथ सूय नाणं जथ सूय नाणं तथ आभिनिबोह्य नाणं दोमि एआई अन्न मन्न मणु एआई कहमि पूर्ण इत्थ आर्या नाणतं पन्नवयन्ति अभिनिबुद्धयति आभिनिबोह्य नाणं सूणयति सूयं मयि पुब्बं जेन सूयं न मयि सूय पुब्बिया। तो जहाँ पर सबसे पहले कहा से किंतंग परुख नाण, से अर्थ, इसके बाद किंतंग परुख नाण, परोक्ष ज्ञान का क्या स्वरूप है। तो परुख नाण दुविहं पणत्तम, परोक्ष ज्ञान दो प्रकार का कहा है। तन जहाँ जैसे कि आभिनिबोह्य नाण परोक्षं च सूय नाण परोक्षं च, आभिनिबोधित ज्ञान परोक्ष और शुद्ध ज्ञान परोक्ष। जथ आभिनिबोह्य नाणं तथ सूय नाणं जथ सूय नाणं तथ आभिनिबोह्य नाणं। अब कहा कि जो दोनों ज्ञान इकट्ठे रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, आगे पीछे नहीं। तो कहा है कि जथ आभिनिबोह्य नाणं, जहाँ पर आभिनिबोध्य ज्ञान है, तथ वहां पर सूय नाणं, वहां पर शुद्ध ज्ञान है। जथ सूय नाणं, जहाँ पर शुद्ध ज्ञान है, तथ आभिनिबोह्य नाणं, वहां पर आभिनिबोध्य ज्ञान है। दो भी एआई अन्न मन्न मणु व्याय, ये दोनों ही ज्ञान क्या है? अन्योन्य एक दूसरे का अनुगमन करने वाले हैं। इसको कहा है कि अन्योन्य अनुगत, एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, ये अलग अलग नहीं रहते। मानो सम्यक दृष्टि है तो आभिनिबोधि ज्ञान शुद्ध ज्ञान होगा, मिथ्या दृष्टि है तो उसके मति अज्ञान शुद्ध अज्ञान ऐसा होगा, दोनों इकट्ठे रहेंगे। आत्मा के अंदर मिथ्यात्व का नाश होता है तो दोनों ही अज्ञान जो है जुगपद एक ही साथ ज्ञान के रूप में परिणत हो जाएंगे।
मानो ज्ञान के रूप में परिणत है, मिथ्यात्व का उदय होता है तो दोनों ही क्या होंगे, अज्ञान के रूप में परिणत हो जाएंगे। तो इस प्रकार कहा कि ये दोनों एक दूसरे का अनुगमन करने वाले हैं। तह भी पूर्ण इत्थ आर्या नाणतम पन्नवयंती, तह भी फिर भी पूर्ण पुनः इत्थ जहाँ पर आर्या आचार्य भगवान नाणतम पन्नवयंती, नाणतम इनमें नानापन भेद पृथक पृथक बना इसकी प्रज्ञापना करते हैं, बताते हैं। अभिनिबुद्धयति अभिनिबोह्य नाना सुनेति सुयम, अभिनिबुद्धयति, अभि का मतलब सन्मुख, नि का मतलब निशेष आता है, बुझ है जानता है। जब आत्मा कोई भी विषय इंद्रियों के शक्ति के क्षेत्र के बीच में आ जाता है, इंद्रियों के माध्यम से उस पदार्थ का संपर्क होता है और उसके बाद उसको जानता है। तो इस प्रकार कहा, अब सम्मुख आने पर उस पदार्थ का बोध होना, इस बोध होने के कारण से उसको अभिनिबोधित कहा है। तो जहां पर तो मन और इंद्रियों का संपर्क हुआ पदार्थ के साथ, जैसे कानों का श्रोत्र इंद्रिय है, बताया था जब शब्द के पुद्गल श्रोत्र इंद्रिय के संपर्क में आते हैं तो उसके बाद ये सारा आगे ईहा अवाय अवग्रह ईहा अवाय धारणा का सारा वर्णन चलेगा कि कैसे कैसे जीव जानता है। ऐसे जब कोई रूप वाली चीज आंखों के सामने आती है तो कैसे उसको ग्रहण करता है, जानता है। ऐसे गंध वाली वस्तु है, स्वाद वाली वस्तु है, स्पर्श वाली वस्तु है, मन की बातें हैं, तो कैसे इनका संपर्क होता है, कैसे इनको जानता है। इसी ज्ञान के प्रकरण में जब अवग्रह यहाँ अवाय धारणा का वर्णन चलेगा वहां पर सारा आएगा। तो बताया है कि सन्मुख सामने आए हुए पदार्थ को जानता है, इसलिए इसका नाम अभिनिबोधिक है। अभिनि उपसर्ग है, बोध धातु से बोध बनाया है, तो अभिनिबोध, अभिनिबोध को ही अभिनिबोधिक कहा है। अभिनिबोधिक ज्ञान, इसको मति ज्ञान कह देते हैं। सुनेति स्वयं, जो सुना जाता है, सुनता है, श्रीणोति सुनता है कि उससे स्वयं श्रुत है। बताया था इसको अभिनिबोधि ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अभिनिबोधि ज्ञान इंद्रियां और मन के माध्यम से आत्मा में उत्पन्न होने वाला ज्ञान, और सुनई जो है सुनता है, किसी न किसी बात को जाना, अपने भावों को भाषा का आलंबन लेकर के प्रकट करता है। उस भाषा का श्रवण करके जिसको जो जानकारी होती है वह श्रुत है। वैसे शब्द को सुन करके जे जानना जे कौन कौन आया है वो मति ज्ञान का विषय है। जैसे दूर पर दिखाई नहीं दिया है लेकिन किसी व्यक्ति की आवाज सुनाई दी तो आवाज से हम जान लेते हैं ये कौन है, फलाने व्यक्ति के साथ इसकी आवाज मिलती है और वही लगता है, तो ऐसा निर्णय करते हैं। ये तो अभिनिबोधि ज्ञान का विषय है। लेकिन किसी के भावों को शब्दों के माध्यम से जब हम सुनते हैं, सुन करके जो हमारे अंदर जानकारी ज्ञान पैदा होता है वह श्रुत ज्ञान है। तो कहा कि सुनेति स्वयं, जो सुना जाए वह श्रुत है। मई पुब्बम जैन स्वयं न मई स्वय पुब्या, कहा जाता है मई पुब्बम जैन स्वयं, मति पूर्वक जैन से, जिससे मतलब श्रुत है। श्रुत ज्ञान जो है, आगे इसका प्रयोग लब्धियां तो जुगपत पैदा होती हैं, आगे पीछे नहीं, लेकिन श्रुत के संबंध में जो धारणा आई कि पहले मति चलती है फिर उसके बाद श्रुत, क्योंकि जिसके पास जो अभिनिबोधि ज्ञान की जो लब्धियां होंगी, जैसे पदानुसारणी आदि है, शब्द ज्ञान को हम धारण ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद फिर उसके बाद ही तो शुद्ध ज्ञान पैदा होता है, प्रकट होता है। तो इसलिए कहा मति पूर्वक जैन श्रुत है न मई सूय पुण्य, लेकिन मति जो है वह श्रुत पूर्वक नहीं है। कहते श्रुत ज्ञान श्रवण का विषय है, जिसके द्वारा मति पूर्वक सुनकर ज्ञान हो वह मति पूर्वक श्रुत ज्ञान है, परंतु मति ज्ञान जो है वह श्रुत पूर्वक नहीं है। मति और श्रुत के दो रूप, अविशेष्या मई मई नाणक
मयि अन्नानं च विशेष्या समदित्ति स मयि मयि नानं मिच्छदित्ति स मयि मयि अन्नानं अविशेष्यं सूयं सूय नानं च सूय अन्नानं च विशेष्यं सूयं समदित्ति स सूयं सूय नानं मिच्छदित्ति स सूयं सूय अन्नानं। अविशेष्यमयि सामान्य रूप से मति कहा, मति ज्ञान, मति बुद्धि। तो मति में मयि नानं च मयि अन्नानं च, मति कहने से मति ज्ञान भी आ जाता है, मति और ज्ञान भी आ जाता है, दोनों इकट्ठे आते ग्रहण किए जाते हैं। लेकिन जब विशेषता आ जाती है तो कहा विशेष्या समदित्ति स मयि मयि नानं मिच्छदित्ति स मयि मयि अन्नानं। सामान्य रूप से मति कहने से अज्ञान और ज्ञान दोनों आ जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से जब कहते हैं तब समदित्ति समयि सम्यक दृष्टि जो जीव है उसकी मति जो है उसको मति ज्ञान कहा जाता है। और मिथ्या दित्ति समयि मयि अन्नानं, जो मिथ्या दृष्टि की मति है उसका जो ज्ञान, उसकी जो मति है वह मति अज्ञान कहा जाता है। ऐसे श्रुत ज्ञान के संबंध में अविशेष्यं सूयं सूय नानं च सूय अन्नानं च, सामान्य अविशेष्यं जिसमें विशेषता नहीं है, सामान्य रूप से जो श्रुत है वह श्रुत ज्ञान भी है और श्रुत अज्ञान भी है। विशेष्यं सूयं, जब विशेषता उसके साथ लग जाती है, जीव सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि है, तब आता है विशेष्यं सूयं, जो विशेष है समदित्ति स सूयं, सम्यक दृष्टि का जो श्रुत है वह सूय नानं वह श्रुत ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि स सूयं सूय अन्नानं, मिथ्या दृष्टि का जो श्रुत है वह श्रुत अज्ञान है। आगे आभिनिवोदिक ज्ञान का प्रकरण प्रारंभ होता है। ते किंतं आभिनिवोह्य नानं, आभिनिवोह्य नानं दुर्विहं प्रणतं तं जहाँ सूय निस्यं च असूय निस्यं च। ते किंतं असूय निस्यं चौविहं प्रणतं तं जहाँ उपत्या वेणय्या कम्मया परिणाम्या बुद्धि चौविहा बुद्धा पंचमा नोवलब्धि। ते किंतं आभिनिवोह्य नानं, इसके बाद से अर्थ इसके पश्चात किंतं आभिनिवोह्य नानं, आभिनिवोध्य ज्ञान का क्या स्वरूप है। आभिनिवोह्य नानं दुर्व्यहं प्रणतम, आभिनिवोध्य ज्ञान दो प्रकार का कहा। तंजहा जैसे कि सूय निस्यं च असूय निस्यं, श्रुत निश्चित जैसे कि सूय निस्यं च असूय निस्यं च, श्रुत निश्चित और अश्रुत निश्चित। श्रुत निश्चित में जब कोई इंद्रियों का विषय मन का विषय इनके संपर्क में आता है तो श्रुत निश्चित में तो अवग्रह इहा अवाय धारणा आदि जे आते हैं। असूय निश्चयं च अश्रुत निश्चित, जिसमें कोई बात सुनी नहीं है लेकिन क्षोभम प्रबल होने के कारण से वह उसको जान लेता है। कैसे जानता है इसका वर्णन आएगा। तो जे आभिनिवोध्य ज्ञान के दो भेद के हैं, श्रुत निश्चित और अश्रुत निश्चित। से किंकम असूय निश्चयम, अश्रुत निश्चित का क्या स्वरूप है। असूय निश्चयम चौविहं प्रणतम, अश्रुत निश्चित चार प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि उपत्तियां वेणय्या कम्या पारिणामिया बुद्धि चौविहा बुत्ता पंचमा नोव लब्धि, ताकि जो अश्रुत निश्चित जो है वह चार प्रकार का है, वो बुद्धि को लेकर के है। ऐसे औतपातिकी उत्पत्तियां, उपत्तियां औतपातिकी, बेनैया बेनैकी, कम्या कर्मजा, परिणामिया पारिणामिकी, बुद्धि चौविहा बुत्ता, ये चार प्रकार की बुद्धि कही है। पंचमा नोवलब्धि, पांचवी प्राप्त नहीं होती। तो ये चार प्रकार की बुद्धि जो है जिसमें पहली औतपातिकी बुद्धि है।
इसको कहते हैं हाजर जवाबी बुद्धि, जिसका क्षोभक्षम इतना श्रेष्ठ है, प्रबल है, जिसमें ऐसी अच्छी युक्ति सूझती है कि जिससे प्रश्नकार निरुत्तर हो जाए, उस उत्तर से संतुष्ट हो जाए, जनता पर अच्छा प्रभाव पड़े, राज सम्मान मिले, एलिया आजीविका भी मिल जाए और बुद्धिमानों का पूज्य बन जाए, ऐसी बुद्धि को औत्पाती की बुद्धि कहते हैं। दूसरा विनय की, विनय से उत्पन्न होने वाली, माता पिता, गुरु, आचार्य आदि की विनय भक्ति करने से उत्पन्न होने वाली बुद्धि को विनय की कहते हैं। मतलब इनका आदर मान सत्कार करना, इनके प्रति आदर बुद्धि होना, इसके कारण से आत्मा में उत्पन्न होने वाली जो बुद्धि है वो विनय की। तीसरा कर्मजा है, शिल्प, दस्तकारी, हुनर, कला, विविध प्रकार के कर्म करने से, अभ्यास से जो तद विषयक नई नई सूझबूझ उत्पन्न होती है आत्मा के अंदर, वह कर्मजा बुद्धि कहलाती है। पारिणामिक, जैसे जैसे आयु परिणमन होती है, आयु बढ़ती है, पूर्व अपर, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, अनेक घटनाओं की तुलना करके एक निष्कर्ष निकालते, पूर्वापर पर्यालोचन के द्वारा बोध प्राप्त होता है। ऐसी पवित्र एवं परिपक्व बुद्धि को पारिणामिकी बुद्धि कहती है। ये चार प्रकार की बुद्धि हुई। औत्पातिकी बुद्धि का लक्षण, पुब्ब मदित्थ मसूय मेय तखण विशुद्ध गही अथा, अब्बा है फल जोगा बुद्धि उपत्तिया नाम। पुब्बम पहले, अदित्थम किसी बात को देखा नहीं, अदृष्ट, असूयम सुना भी नहीं, अवेयम जाना भी नहीं, तखण लेकिन क्षोभक्षम की प्रबलता से, तत्क्षण उसी समय, विशुद्ध गही अथा एकदम विशुद्ध जो सम्यक है उस अर्थ को ग्रहण कर लिया। अब्बा है फल जोगा, जिसके फल जोग अव्याहत हैं, तो रोक नहीं सकता। ऐसी जो गुणों वाली बुद्धि है, उपत्तिया नाम है, औत्पातिकी नाम की बुद्धि, जिसको पहले देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, तत्क्षण कोई बात सामने आई, एकदम उत्तर उसका सामने आ गया। ऐसे अव्याहत फल वाली, फल योग वाली बुद्धि जो है, औत्पातिकी बुद्धि कहलाती है। आचार्य श्री देवाचक जी ने इस बुद्धि के अनेक दृष्टांत दिए हैं। ये कथाएं जो हैं टीका ग्रंथों में बड़े विस्तार के साथ दी हुई हैं, तो कथाएं तो सारी नहीं सुनाई जाएंगी, लेकिन उनके नाम ले दूंगा। टीका ग्रंथों में ये आराम से आप पढ़ सकते हैं। भरह, सील, मिंड, कुक्कुड़, तिल, बालुअ, हत्थी, अगड़, बण, संडे, पायस, अय्या, पत्ते, खाड़, हिला, पंच पियरोय। भरह, सील, पणिय, रुखे, खुड्डक, पड़, सरड, काय, उच्चारे, गए, घयन, गोल, खंबे, खुड्डक, मग्गी, थी, पई, पुत्ते, महु, सिद्ध, मुद्दी, अंके, नाणाय, भिक्खु, चेड़क, निहाणे, सिखाय, अथ, सत्थे, इच्छाय, महु, सय, सहस्य। औत्पातिकी बुद्धि के संबंध में दृष्टांत तो बहुत दिए हैं। तो मेरी एक स्मृति में जो आया है इतिहास का, कहा जाता है आचार्य श्री दीनदत्त सूरि जी के संबंध में, जब छोटी आयु के थे, इनकी दीक्षा हुई, जब किसी समय जंगल दिशा के लिए बाहर गए, बड़े संत आगे निकल गए, तो कहा जाता है बाल बुद्धि के कारण से वो खेलने लग पड़े। खेल खेल में उन्होंने कुछ चने के पौधे उखाड़ दिए। जब उनके बड़े वरिष्ठ संत वापिस आए, उन्होंने देखा
तो उन्होंने कहा जी आपने क्या किया। उन्होंने आवेश में आकर के मुखवस्त्रिका रजोहरण आदि ले लिए, कहा अपने घर जाओ। तो कहा जाता है उस समय उस बाल मुनि ने जो बात कही, कहने लगे ठीक है मैंने अपराध किया और अपराध के रूप में आपने मेरे साधु के चिन्ह ले लिए, लेकिन जिस समय मेरी दीक्षा हुई थी उस समय आपने मेरी शिखा ली थी, आप मेरी शिखा वापिस कर दो, क्योंकि शिखा के बिना घर वाले मेरे को स्वीकार नहीं कर। अब शिखा उन्होंने कौन सी संभाल के रखी हुई थी, कहां से लाके एकदम निरुत्तर हो गए। गुरु जी के पास आए और उनको ये बात सुनाई, तो गुरु जी भी उनकी उत्पत्ति की बुद्धि को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद जो दोष लगा उसका दंड प्रायश्चित आदि के द्वारा शुद्धिकरण कर दिया। कहने का मतलब एकदम प्रश्न आया और उसी समय उसका उत्तर भी हाजिर उपस्थित हो गया, दिमाग में आ गया। ऐसे जो दृष्टांत हैं उत्पत्ति की बुद्धि के हैं। तो जहां पर जो दृष्टांत दिए हैं भरत जे नट था, नटों का ग्राम, वहां का एक व्यक्ति, उसका बेटा रोहा कुमार, उनके दृष्टांत काफी आते हैं। तो पहला दृष्टांत है शिला का, दूसरा मिंड मेढा भेड़ बकरी आदि, उसका कुक्कड़ मुर्गा, तिलों का, बालू का रेत, हाथी का, अगड़ कुआं, कूप, बन संडे, बन खंड, पायस खीर, अय्या अतिग, पत्ता, खाड़ हिल जिसको गिलहरी कह दिया जाता, काटो गिलहरी कह देते, पंच पियरोय, 5 पिता। दूसरी गाथा में फिर कहा कि पहले 2 भरह शील पणिय रुखे, भरत जो पहली गाथा में आ गया है, शील शिला देवी आ गया है, पणिय पणित, रुखे वृक्ष, उड्डग क्षुल्लक अर्थ होता है, लेकिन क्षुल्लक साधु, पड वस्त्र, सरट गिरगिट कह देते हैं, काय, उच्चारे काय काक, कौआ, उच्चारे मल, गए हाथी, घयन, इसका अर्थ भांड किया है, गोल लाख की गोली किसी के नाक में फंस गई, उसको लेकर के कहा है, खंबे स्तंभ, खुड्डक क्षुल्लक, अग्नि, खुड्डक मगिथी, मार्ग और स्त्री दोनों अलग अलग दृष्टांत, पई पति पुत्र, महुसित मधुसिक्त, मुद्दी अंके मुद्रिका अंक, नाणय नानक, भिक्षु, चेडक निहाणे चेटक निधान, शिक्षाय अर्थ सत्य, शिक्षा धनुर्वेद की शिक्षा, उसको लेकर के दृष्टांत दिया है, अर्थ सत्य अर्थशास्त्र, इच्छा महम सय सहस्य, महम मेरे को 1 लाख, इच्छा या सय सहस्य इनका सुना दूं। किसी स्त्री के पति की डेथ हो गई, व्यापारी लोग थे, लोगों के पास धन उनका था, डेथ के बाद लोगों ने ना कर दी, तो अपने पति के दोस्त को कहा कि आप लोगों से धन ला दो, जो आपकी इच्छा होगी मेरे को दे देना।
उस पति के दोस्त ने अपने प्रभाव से सबसे धन ग्रहण कर लिया और उसने 2 राशियां बनाई, एक छोटी और एक बड़ी। जो बड़ी राशि थी कहने लगा कि आपने कहा था जो इच्छा हो आपने दे देना, तो वो छोटी राशि देने लगा। उसने आपत्ति, कहते ऐसा थोड़ा होगा, ज्यादा धन तो हमारा है, आपने लिया है ठीक है, लेकिन ज्यादा आप ले जाएं। उसने उसको स्वीकार नहीं किया। आखिर पंचायत में बात चली गई, दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। जो निर्णय करने वाला था उसने देखा कि इस विधवा बहन के अन्याय हो रहा है इसके साथ, लेकिन उसी के शब्दों को लेकर के जो दुरुपयोग कर रहा था, उसी के शब्दों को उसने अपने ढंग से उपस्थित किया। उसने कहा इस बहन ने क्या कहा था, कहते जो इच्छा हो आपने दे देना। कहते आपकी क्या इच्छा है, आप किसको चाहते हैं? तो उसने बड़ी राशि को, कहते इसको दे दो, क्योंकि जो आप चाहते हैं इसने कहा था वो मेरे को दे देना, और उसने दे दिया। जो बात आई, कथाकार कहते हैं जो ओतपाती की बुद्धि का दृष्टांत। 100 सहस्त्र 1 लाख सोने की मुद्रा या 1 लाख रुपया, एक सन्यासी, उसके पास एक सोने का कटोरा है। बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि कोई कितनी कठिन बात कहता वो याद करके सुना देता, और उसने घोषणा करा दी कि जो मेरे को नई बात सुनाएगा मैं उसको जो इनाम के रूप में दे दूंगा। जब उसने जो घोषणा कराई, कोई भी उसके पास आता है उसकी बात को सुन के कहते ये तो मैंने सुना हुआ है, ये तो मैंने सुना हुआ, ये तो मैंने सुना हुआ है। हर बात के लिए यही कहता मैंने सुना हुआ। देखो यदि ना सुना तो जानता कैसे, सुना देता वो। और किसी समय कोई विलक्षण बुद्धि का धनी सामने आ गया, कहने लगा जी मैं नई बात आपको सुनाऊंगा। कहते बोलो। कहते आपके पिताजी ने मेरे पिताजी का 1 लाख रुपया देना है, यदि आपने सुना है तो वो दे दो, यदि आपने नहीं सुना तो जो सोने का बर्तन आपके पास वो दे दो। आखिर में उसको सोने का बर्तन ही देना पड़ा, क्योंकि वो सोचने लगा लाख रुपया तो उसके हिसाब से पुराने जमाने के अनुसार बहुत ज्यादा था। तो इसको उसको जो पराजित किया उसने अपने औतपात की बुद्धि से पराजित किया। ऐसे सारे दृष्टांतों की टीका के अंदर सारी कथाएं दी है। अब इसके आगे बेनय की बुद्धि के दृष्टांत आएंगे, उसका लक्षण आएगा, वह कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा इन शब्दों के साथ। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयुर्यान, नमो उगनायान, नमो लोए संसाहुण एसो पंच नमो पारो सव पाव पणासनो मंगलानंद सम्मेति परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले मनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले मनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। 4 शरण सुख करण दुख करण मंगल करण और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत। मतेर